स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसको करने से पहले आज हम इसका बेसिक कर लेते हैं कि इसका बेसिक क्या है। आपको बताता चलूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका लगता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में। राइट एंगल ट्रायंगल में ही आपकी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, दैट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ध्यान से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है वो ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल, कम से कम एक ही एंगल ही होता है जो कि 90 डिग्री का हो सकता है। क्योंकि दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल बनाना पॉसिबल ही नहीं है। यानी एक एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा, दैट इज ये 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल में खास बात होती है उसकी कुछ नेमिंग करते हैं हम इनकी साइड्स की। जैसे कि यहाँ पे इस ट्रायंगल को देखिए, अगर आप ऐसे देखते हैं तो जिस पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज 90 डिग्री का एंगल ये परपेंडिकुलर खड़ा है, इसे आपको बोलते हैं, जिस पर ये खड़ा होता है उसे बोलते हैं बेस। एंड इसे बोलते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट है, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ये आपका है परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो बड़ी वाली लेंथ साइड होती है वो होती है आपकी हाइपोटेनस। हाइपोटेन्यूस, राइट, ये आपकी क्या होती है हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। सिमिलरली अगर हम ये दूसरा ट्रायंगल मैंने क्यों बनाया, क्योंकि बच्चों के मन में हमेशा एक डाउट रहता है कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे लें। जैसे कि अभी कॉपी ऐसे पकड़ी हुई है मैंने, तो ये इसका बेस बन जाएगा। लेकिन अगर मैं कॉपी को ऐसे कर दूं तो अभी भी तो ये 90 डिग्री का एंगल है ना, अभी भी तो 90 डिग्री का एंगल है। तो अब ये क्या बन गया, अगर मैंने कॉपी ऐसे पकड़ी है तो ये आपका बेस बन जाता है, ये बेस है आपका। एंड ये क्या हो जाएगा, उस दौरान परपेंडिकुलर हो जाएगा। एंड ये तो सेम आपका हाइपोटेन्यूस रहने वाला है। ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर है ना। यानी आपने देखना है कि परपेंडिकुलर कब है, बेस कब है। अब हम थोड़ा डिफाइन करते हैं। अब हम हमेशा अपनी कॉपी तो उल्टी करने से रहे, है ना, कॉपी उल्टी सीधी करने का तो मतलब ही नहीं बनता। हम इसको एंगल के साथ डिफाइन करते हैं। थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं इसकी। जैसे कि यहां पे रखते हैं ए, यहां पे बी, यहां पे सी, ऐसे यहां पे ए, सिमिलर नेमिंग करनी है आपने बी एंड सी, ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब अगर हम एंगल सी को कंसीडर करते हैं, है ना, एंगल सी यहां पे कंसीडर करें। यहां पे देखिए एंगल सी, एंगल सी के सामने क्या है, एंगल सी के सामने क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी एंगल के जो सामने होता है, जिस एंगल को हम स्टडी करने वाले हैं, उसके अपोजिट साइड हमेशा क्या रहती है, उसका परपेंडिकुलर कहलाती है ना। समझ में आ रहा है ना, यानी उसके सामने अपोजिट साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, है ना। और जिसके साथ यानी एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल इज कॉल्ड बेस, ये बेस हो जाएगी। ऐसे यहां देखिए, अगर हम एंगल ए की बात करें, एंगल ए के लिए यहां पे एंगल ए के सामने वाली दैट इज अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल इज द परपेंडिकुलर। एंड जिस पर एंगल होता है उसे बोलते हैं आपका बेस। तो ये आपकी छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हमारे पास देखिए इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में, अब एक ही ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। ट्रायंगल में देखो क्या क्या चीजें आपकी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को पी से नोट करूंगा मैं, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस है, उसको मैं एच से डिनोट करूंगा, और आपका बेस है वो आपका मैं बी से डिनोट करूंगा। अब क्योंकि चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन अभी जो नया कंसेप्ट इसमें आने वाला है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशो। अब हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों साइड्स की मदद से, तीनों लेंथ की मदद से एक रेशो डेवलप करने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे
कि आखिर ये जो लेंथ्स हैं तीन, ये आपस में कितने तरीके से आपस में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर सकते हैं, ये एक रेशो हो जाएगी, यानी लेंथ की रेशो निकाल सकते हैं ना परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से, और बेस की हाइपोटेन्यूज से रेशो निकाल सकते हैं, ऐसे ही परपेंडिकुलर की बेस से निकाल सकते हैं, है ना। ऐसे ही हम इनका अपोजिट भी तो कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज की परपेंडिकुलर से निकाल सकते हैं, हाइपोटेन्यूज की बेस से निकाल सकते हैं, एंड बेस की परपेंडिकुलर से निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सेवंथ केस नहीं होगा, ये 6 ही केस बनते हैं जिस तरीके से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स को आपस में उनका रेशो निकाल सकते हैं। तो हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया, इन रेशोज को यूनिक बताया, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बाय बेस, बेस बाय हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर बाय बेस एंड बेस बाय परपेंडिकुलर, आपके एक यूनिक रिजल्ट लेकर आते हैं जो कि डिपेंड करता है आपके किसी एंगल थीटा के ऊपर। जैसे कि एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ये एक ट्राइंगल है, दिस इज योर ट्राइंगल एंड हियर इट इज थीटा, इस थीटा है। अब मैं क्या कह रहा हूं, एंगल जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि परपेंडिकुलर क्या, बेस क्या। अब एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जिस पर थीटा के साथ वाली साइड होगी वो आपका बेस होएगा, एंड दिस साइड विल बी योर हाइपोटेन्यूज। अब हमने क्या किया, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से जब डिवाइड किया, परपेंडिकुलर को जब हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करते हैं तो याद रखना बेटा रिजल्ट, इसका रिजल्ट हमेशा आता है साइन थीटा, साइन थीटा। और इस साइन थीटा को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ई काट देते हैं इसका, ओनली साइन लिखते हैं, साइन थीटा। ऐसी बेस बाय हाइपोटेन्यूज को क्या लिख सकते हैं, कोसाइन थीटा, और इसमें आप आई एन ई काट सकते हो, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कोस थीटा। ऐसे परपेंडिकुलर बाय बेस है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या बनता है, आपने याद रखना है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा। टेंजेंट एक मिनट, एक ए नहीं आएगा, इसकी स्पेलिंग रहती है TANGENT, टेंजेंट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं टेन थीटा। ऐसी हाइपोटेन्यूज बाय बेस तो उसका रिजल्ट आता है कोसिकेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं कोसेक थीटा। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज बाय बेस का रिजल्ट आता है सीकेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सेक थीटा, इसको लोग सीकेंट भी बोल देते हैं एज इट इज। ऐसे बेस बाय परपेंडिकुलर का रिजल्ट आता है कोटेंजेंट थीटा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कोट थीटा। आपने बस शॉर्ट फॉर्म ही याद करनी है इसकी, ठीक है। बाकी आपकी टीचर्स आपको स्कूल में ट्रिक सिखाते हैं, बाकी हम भी आपको एक बार ट्रिक बता देते हैं, इनको याद करने की ट्रिक क्या है। कई बार ये रेशियो याद नहीं रहते हैं, तो इसके लिए आपने एक ट्रिक याद रखनी है जो कि रहती है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये इसके ऊपर हम लिख देते हैं साइन थीटा, साइन थीटा, यहाँ पे कोस थीटा, एंड नेक्स्ट हम लिख देते हैं टेन थीटा, एंड यहाँ पे लिख देते हैं कोसिकेंट थीटा, यहाँ पे सिकेंट थीटा, एंड यहाँ पे आपका कोट थीटा। यहाँ पे क्या चीज आपने याद रखनी है, ये एक तो रूट याद रखनी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, लेकिन इसमें ये चीज जरूरी नहीं है, इनके आगे के जो वर्ड लिखे हुए हैं, जो आगे का एक लेटर है वो जरूरी है। जैसे यहाँ पे बी है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है ना, ये जरूरी है। तो हम देखो यहाँ से क्या रिजल्ट बनता है, जैसे कि यहाँ पे पी बाय एच करते हैं, अगर ऐसे करते तो साइन थीटा देखी जाएगी, अगर ऐसे पढ़ेंगे तो कोसेकेंट थीटा। जैसे कि पी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, अभी देखा था ना परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रिजल्ट क्या आता है, साइन थीटा आता है। ऐसे ही बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रिजल्ट क्या आता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रिजल्ट कोस थीटा आना था, तो यहाँ पे कोस थीटा आ गया, देखो यहाँ बी बाय एच भी आ गया, यानी ये फर्स्ट लेटर याद करने की ट्रिक है। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर और बाय बेस दैट इज पी बाय बी,
ये क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा आ गया, है ना। इसको अपोजिटली भी हम पढ़ सकते हैं, कैसे, अगर हम उस नीचे से देखें तो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर वो क्या होता है, वो आपका कोसेक थीटा था, तो कोसेकेंड थीटा आ गया। ऐसे ही हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय बेस क्या था, सेकेंड थीटा था, तो यहाँ पे सेकेंड थीटा आ गया। ऐसे ही बेस बाय परपेंडिकुलर क्या होता है, कोट थीटा, तो वो हमने लिख दिया, जो कि ऐसे ही था। तो ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की स्टार्टिंग है। इस प्रकार से आपने ये फॉर्मूले याद कर लेना है। तो आपकी जो एक्सरसाइज 8.1 है वो इसी बेस पर होती है। आगे देखिए, अब हम करेंगे कनेक्शन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्या करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे साइन थीटा है और कोस थीटा है। अगर हम इनको आपस में डिवाइड करें, चलो देखते हैं क्या होता है ना। तो जो साइन थीटा और कोस थीटा वाला रिजल्ट है ना, यानी इनको हम आपस में डिवाइड करके देखते हैं, यानी साइन थीटा बाय कोस थीटा करके देखते हैं क्या होता है। तो साइन थीटा का रिजल्ट क्या था, p बाय एच था, तो p बाय एच, एंड कोस थीटा का रिजल्ट क्या था, b बाय एच था, b बाय एच था ना। यानी हमें क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं b बाय एच से। आपको पता है ना डिवाइड का रूल क्या होता है, p बाय एच। जब यहाँ पे डिवीजन होती है तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं बाय डूइंग द रेसिप्रोकल ऑफ नेक्स्ट टर्म, दैट इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस। हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कट जाएगा, हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो यहाँ पे क्या बना, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर बाय बेस किसका रिजल्ट है, आप देख सकते हो, परपेंडिकुलर बाय बेस रिजल्ट है टेन थीटा का, यानी इसका रिजल्ट क्या आ गया, टेन थीटा था। तो हम क्या लेके चले थे, साइन थीटा बाय कोस थीटा लेके चले थे, और हमारे पास रिजल्ट क्या है, टेन थीटा। यानी आपने एक पहली चीज तो याद रखनी है कि साइन थीटा बाय कोस थीटा हम गेट कर सकते हैं उससे टेन थीटा। ये मैं बॉक्स में डाल देता हूं रिजल्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपने याद रखना है। और एक और करके देखते हैं, वो क्या करके देखते हैं, यहां पे देखिए जैसे कि साइन थीटा है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, और जो कोस थीटा है, जो कोसेकेंट थीटा है वो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर है। यानी ये p बाय एच है, ये h बाय p है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो यहाँ पे इसी के साथ ही मैं एक रिजल्ट और लिख देता हूं, जो कि साफ नजर आ रहा है कि साइन थीटा जो होता है वो 1 बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है। जैसे क्या कह रहा हूं मैं, यानी वो भी तो हो सकता है कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ये जो रिजल्ट मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये आपकी एक्सरसाइज 9 चैप्टर में भी काम आते हैं और आगे भी काम आएंगे। एक तो ये हुआ, और हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, जैसे अभी हमने क्या किया था, यहाँ पे साइन थीटा को कोस थीटा से डिवाइड किया था। अगर कोस थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो ऊपर b आ जाएगा ना, तो b बाय एच रिजल्ट आएगा। तो कोस, चलो मैं करके दिखा देता हूं आपको, एक रिजल्ट और निकालने की कोशिश करते हैं, कन्वर्जन कोस थीटा बाय साइन थीटा। कोस थीटा का रिजल्ट क्या होता है, यहां से देख लीजिए, कोस थीटा का रिजल्ट होता है b बाय एच। b बाय एच यानी b बाय एच को डिवाइड करना है साइन थीटा के रिजल्ट के साथ। साइन थीटा का रिजल्ट कितना है, साइन थीटा का रिजल्ट है p बाय एच, तो वहां डिवाइड करते हैं p बाय एच। यहां पे क्या होगा, b बाय एच डिवाइड का बन जाएगा मल्टीप्लाई h बाय p, तो h से h कैंसिल, तो आपके पास बना b बाय p, यानी बेस बाय परपेंडिकुलर। ये बेस बाय परपेंडिकुलर किसका रिजल्ट है, ये जो बेस बाय परपेंडिकुलर है वो आपका कोट थीटा का रिजल्ट है। यानी क्या आ गया, कोट थीटा आ गया ना, यहाँ पे कोट थीटा लिख सकते हैं। यानी कोस थीटा बाय साइन थीटा जो होता है वो हो सकता है आपका कोट थीटा के इक्विवेलेंट। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। और छोटी मोटी हम वो कर सकते हैं, जैसे कि अभी देखो, जैसे कि मैंने रेसिप्रोकल का बताया, ऐसे देखो कोस थीटा का रिजल्ट क्या है, b बाय एच है, और सेकंड थीटा का रिजल्ट क्या है, h बाय b है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो है, तो क्या लिख सकते हैं, एक रिजल्ट बना दें, क्या हो सकता है, कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेकंड थीटा, यानी कोस थीटा आपका 1 बाय सेकंड थीटा राइट किया जा सकता है। एंड सिमिलरली सेकंड थीटा को तो लिख सकते हैं ऐसे ही, सेकंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा। ये जो रिजल्ट है वो आपकी एक्सरसाइज के पहले ही बन जाते हैं, ये आपको याद करने होते हैं, ये आगे की एक्सरसाइज में बहुत काम आने वाले हैं। एक और रिजल्ट देखिए, यहाँ पे टेन थीटा का रिजल्ट क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस है,
और कोट थीटा का रिजल्ट क्या है, बेस बाय परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी टेंजेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोट थीटा, यानी 1 बाय कोट थीटा। सिमिलरली हम इसको वाइस वर्सा भी दिखा सकते हैं, यानी कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। ये रिजल्ट भी तो हो सकता है आपका, तो ये रिजल्ट भी हो गया। और कोई दूसरा रिजल्ट नहीं बचा है, बस इतने ही रिजल्ट आपने याद करने हैं, ये इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं। यानी अभी हमने सीखा कि कनेक्शन क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के आपस में।